दोस्तों, इस वक्त पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर आ रही है। पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया है। जी हां दोस्तों, ये बड़ी खबर है। और इधर ममता बनर्जी भी पूरी तैयारियों में है। किस तरीके से इस खबर को लेकर एक नया घमासान मचा हुआ है कि आखिर अचानक एकाएक शुभेंदु अधिकारी ने इस्तीफा क्यों दे दिया। दरअसल दोस्तों, इस खबर को सुनने के बाद आप भी हैरान होंगे कि क्या सच में शुभेंदु अधिकारी ने इस्तीफा दिया है। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, नए नवेले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इस्तीफा दिया है। ये बात और ये खबर बिल्कुल सच है। लेकिन जो खबरें आप तक पहुंच रही हैं, शायद आप ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं, इसके पीछे की एक अलग वजह है। वो वजह मैं आपको बताऊंगा और यह भी बताने जा रहा हूं कि आखिर शुभेंदु अधिकारी ने इस्तीफा क्यों दिया। दरअसल दोस्तों, चुनाव, पश्चिम बंगाल का चुनाव, और चुनाव के दौरान जो भारतीय जनता पार्टी के सीएम फेस थे, सीएम चेहरा थे शुभेंदु अधिकारी, जिन्होंने एक जगह से नहीं बल्कि दो जगह से चुनाव लड़ा था। एक सीट थी भवानीपुर और एक सीट था नंदीग्राम। जी हां, नंदीग्राम में कड़ा मुकाबला हुआ और भवानीपुर में भी कड़ा मुकाबला हुआ। हालांकि दोनों सीटों पर जो है शुभेंदु अधिकारी की जीत हुई। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आई, क्योंकि नियम ये कहते हैं कि चुनाव के परिणाम, चुनाव के नतीजे आने के बाद 14 दिन के अंदर में दोनों सीटों में से कोई एक सीट छोड़नी होती है, जिसके तहत पश्चिम बंगाल के नए नवेले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को एक सीट आज छोड़ना पड़ा है, यानी कि उस सीट से इस्तीफा देना पड़ा है। खबर जरा देखिए दोस्तों। खबर आई है, नंदीग्राम सीट पर शुभेंदु अधिकारी ने 9,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से टीएमसी उम्मीदवार पवित्र कर को हराया था। शुभेंदु को यहां 1,27,301 वोट मिले थे, जबकि पवित्र कर के खाते में 1,17,636 वोट ही आए थे। और एबीपी न्यूज की इस खबर के हेडलाइन को देखिए। हेडलाइन में लिखा है, बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी ने दिया इस्तीफा, नंदीग्राम या भवानीपुर कौन सी सीट छोड़ी। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि जो शुभेंदु अधिकारी हैं, जो मौजूदा सीएम हैं, उन्होंने नंदीग्राम से इस्तीफा दे दिया है। खबर में लिखा है, पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पश्चिम बंगाल चुनाव में नंदीग्राम और भवानीपुर विधानसभा सीट पर बंपर वोटों के साथ जीत हासिल की थी। हालांकि अब उन्हें एक सीट छोड़नी थी, इसलिए उन्होंने नंदीग्राम सीट से इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों, इस्तीफा तो देना ही था। जब दो जगह से व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो एक जगह उनको इस्तीफा देना होता है, और उसके बाद इस्तीफा देने के बाद दोबारा उपचुनाव होते हैं। दोस्तों, देखना यह दिलचस्प होगा, खबर यहां पर है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद ममता बनर्जी ने चुनाव के नतीजे आने के बाद यह आरोप लगाया था और कहा था कि वो चुनाव हारी नहीं है बल्कि हराई गई हैं। और नंदीग्राम पर भी दोस्तों, जो टीएमसी की तरफ से पवित्र कर चुनाव लड़ रहे थे, वो शुभेंदु अधिकारी के ही काफी करीबी नेता माने जाते थे। और टीएमसी ने जैसे ही उनको टिकट दिया था, उस वक्त सबकी नजरें निगाहें उस बात पर टिक गई कि ममता बनर्जी कौन सा खेल खेल रही हैं। ममता बनर्जी बीजेपी के भी जो रणनीति थी उससे भी 2 कदम आगे चल के ये पूरा रणनीति माहौल बदल दिया, चुनाव का पूरा माहौल बदल दिया, पवित्र कर को मैदान में उतार करके। तब उस वक्त जो है दोस्तों, ये कहा जाने लगा कि ममता बनर्जी कोई पछाड़ नहीं सकता। और जब चुनाव के नतीजे आए तो ममता बनर्जी ने कहा कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से नहीं हो पाए, मैं चुनाव हारी नहीं हूं, मैं चुनाव से हराई गई हूं। और बार बार ये कहा जाने लगा कि निष्पक्ष तरीके से, पारदर्शिता तरीके से जो उम्मीदें थी वो यहां पर नहीं देखा गया। और आज देखिए, कई बड़े सांसद, कई बड़े जो टीएमसी पार्टी में मंत्री रहे हैं, वो सबने एक सुर में सुर मिलाकर कहना शुरू कर दिया है कि सन 2031, यानी कि ये सन 2026 है, 5 साल के बाद जो चुनाव होगा, 31 में यानी जो चुनाव होगा, उस वक्त करारा झटका मिलेगा बीजेपी को। खैर, उस समय की बात है, क्या कुछ होगा क्या कुछ नहीं होगा। लेकिन समझना आपको यह पड़ेगा दोस्तों कि पश्चिम बंगाल के नतीजे आने के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि यहां पर गड़बड़ घोटाला हुआ है। तमाम सांसदों ने कहा टीएमसी पार्टी के कि यहां पर गड़बड़ घोटाला हुआ है। यहां तक कि कल भी सयानी घोष जो टीएमसी पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने फिर उसी बात को रिपीट किया कि ममता बनर्जी हारी नहीं है, टीएमसी हारी नहीं है, जबरदस्ती जानबूझ करके हरवाया गया है, कहा गया दोस्तों। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब आज शुभेंदु अधिकारी ने
नंदीग्राम से इस्तीफा दे दिया है तो उपचुनाव तो होगा, और जब उपचुनाव होगा तो ममता बनर्जी भी पूरी तैयारियों में है। जी हां दोस्तों, ममता बनर्जी भी तैयारी में है। आप देखिए, कहा यह जा रहा है कि भले ही चुनाव के परिणाम कुछ भी आए, नतीजे कुछ भी आए, लेकिन उपचुनाव में ममता बनर्जी पूरी जोर लगा देंगी, कम से कम ये बतलाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि जनता ने ऐसे ही साथ इस चुनाव में भी दिया था, लेकिन उनके साथ पक्षपात किया गया है। और पक्षपात क्यों किया गया है आप सबको पता है दोस्तों, कि किस तरीके से जो आरोप लगाए गए, राहुल गांधी ने भी आरोप लगाए, टीएमसी पार्टी ने भी आरोप लगाया कि जिस सीईओ को, चीफ इलेक्शन ऑफिसर को, बंगाल के सीईओ को जो है चुनाव में बड़ा अहम भूमिका के तौर पर रखा गया था, उस सीईओ को चुनाव खत्म होने के बाद किस तरीके से शुभेंदु अधिकारी के आसपास बड़ा पद दे दिया गया। समझिए दोस्तों, जिसको लेकर आज भी सवाल पूछे गए, आज भी सवाल पूछे जा रहे हैं। न सिर्फ पश्चिम बंगाल में बल्कि पूरे देश भर में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर ये क्या हुआ, ये कैसे हम मान लें कि निष्पक्ष चुनाव हुआ। ये बार बार सवाल पूछा जा रहा है, बड़े बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। और इसी बीच दोस्तों, ममता बनर्जी को जो बातें जनता के सामने रखनी थी, वो ममता बनर्जी बातें रख चुकी हैं। उनके तमाम सांसद बातें रख चुके हैं, लगातार मीटिंग पे मीटिंग की जा रही है। और इसी बीच दोस्तों, शुभेंदु अधिकारी यानी नए नवेले मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम सीट से इस्तीफा दे दिया। उपचुनाव होगा और उपचुनाव में दोस्तों ममता बनर्जी अपनी पूरी ताकत लगाने वाली है। और ये मैसेज देने बिल्कुल जरूरी है, उनको ये मैसेज जरूर दिया जाएगा टीएमसी की तरफ से, क्योंकि ये सीट टीएमसी जीतने की पूरी जोर लगाएगी। और ये मैसेज दिया जाएगा कि हां, इतना ही जोश और इतना ही लोगों का साथ मेन चुनाव में भी था जैसे उपचुनाव में देखा गया। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ममता बनर्जी, उपचुनाव अगर हो रहा है और होगा, जैसी तारीखों का ऐलान होगा, क्या ममता बनर्जी बड़े आसानी से नंदीग्राम जाने देंगी? हालांकि नंदीग्राम भी ममता बनर्जी के लिए, उनकी पार्टी के लिए बड़ी अहम सीट मानी जाती है। दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि उपचुनाव का यह एक सीट ममता बनर्जी की पार्टी को संजीवनी बूटी की तरह एक नई ताकत दे सकता है। क्या सच में ऐसा होने जा रहा है? क्योंकि जो पूरा मामला है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंच चुका है। और अगर उपचुनाव में अगर ममता बनर्जी जीत लेती हैं, तो फिर ममता बनर्जी के पास और भी बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें कहने को लिए सुप्रीम कोर्ट में हो जाएंगी, यानी और भी ताकत टीएमसी पार्टी को, ममता बनर्जी को मिल जाएगा। आपको क्या लगता है? शुभेंदु अधिकारी ने अपने जो है इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन उपचुनाव पर सबकी नजरें निगाहें, क्या लगता है उपचुनाव में क्या कुछ होगा? आपकी जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए रेडियो स्पोर्ट न्यूज़। धन्यवाद।